चालू करो। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जीवन ज्योति केंद्र आश्रम में अभी हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का यादगार में आया हूँ और बराबर आता ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे कई जगह जाना पड़ता है। इसलिए अभी मैं सत्संग हॉल में, जीवन ज्योति केंद्र का जो सत्संग हॉल है वहीं पर मैं खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है। आप तस्वीर की तरफ दिखाइए कैमरा। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का यहाँ तस्वीर लगा हुआ है। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। और ये देखिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का माता जी का तस्वीर है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का माता का तस्वीर है और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का पिताजी का तस्वीर आप देख रहे हैं। और विभिन्न संत महापुरुषों का यहाँ पर तस्वीर रखा हुआ है। ये सत्संग हॉल इसको कहा जाता है। यहीं पर बैठ करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हम लोगों को बहुत से प्रकार का ज्ञान देते थे। बीजक का ज्ञान, कई शास्त्र का ज्ञान, गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, और खास करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आत्मज्ञान हम लोगों को यहाँ से दर्शाते थे। अब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी संसार में नहीं रहे। ये सत्संग हॉल है, आप देख रहे हैं सत्संग हॉल है। यहाँ पर एक संत सोए हुए हैं, जस्ट बगल में इसका नाम है संत स्वरूप साहब, जो आश्रम के ही हैं। आप दिखाइए संत स्वरूप साहब का तस्वीर, आप देखिए सोए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए एक राही आए हैं आश्रम में। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का बहुत अच्छे प्रेमी थे और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को आश्रम में ये बार बार आते थे, आज भी आए हैं। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ये संसार में अब नहीं रहे। जिस रूम में पूज्य गुरुदेव जी रहते थे वह रूम को आप देख सकते हैं, कितना उदासा लगता है, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है पूज्य गुरुदेव जी के बिना। इसी रूम में पूज्य गुरुदेव जी रहते थे और ऊपर 3 मंजिला में पूज्य गुरुदेव जी रहते थे। मैं इस रूम से निकल रहा हूं क्योंकि इस रूम में रोशनी नहीं है। आप देखिए ये हॉल से मैं निकल रहा हूं। ये वही जगह है, यहां पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का चौकी लगा हुआ था, यही हॉल में। और कई साधु ब्रह्मचारी लोग यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का सेवा करते थे। बीमारावस्था में थे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, और यहीं पर पूज्य गुरुदेव जी अपना शरीर का त्याग किए। आप देखिए, यहाँ से फोटो लीजिए, आप सत्संग हॉल में देखिए। यहीं पर पूज्य गुरुदेव जी का शरीर छोटा था, आप देखिए वो यही जगह है। तो आइए आप आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया आश्रम का ये गोलंबर है। ये गोलंबर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये खुद नक्शा तैयार किया हुआ है। आप पूरा तस्वीर लीजिए पूर्णिया आश्रम का। ये पूरा तस्वीर आप देखिए, पूरा मकान देखिए, जो पूज्य गुरुदेव जी का अपने हाथ से पूज्य गुरुदेव जी इसको बनाए थे। हमारे जीवन ज्योति केंद्र का भक्त, ये देखिए हमारे पड़ोसी हैं आश्रम के और भक्त भी हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का, तीर्थानंद साहब जो मास्टर साहब हैं। इनके पढ़ाए हुए कई विद्यार्थी डीएम बने, एसपी बने, मास्टर बने, डॉक्टर बने। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को याद करते रहते हैं और बार बार आश्रम में आते रहते हैं। जस्ट आश्रम सटे ये हमारे तीर्थानंद साहब जी का घर पड़ता है। ये देखिए हमारे कई गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है। इस आश्रम के जितने भी स्थानीय साधु संत महात्मा हैं, हमारे वशिष्ठ साहब जी जो गुरु भाई हैं, मैं इन्हें सादर पर नमस्कार करता हूं, साहेबंदगी करता हूं। ये हमारे अजय साहब जी हैं, मैं इनको साहेबंदगी करता हूं। आप देखिए आश्रम में काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे काम अभी अधूरा पड़े हैं, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जो जाना हुआ है ये मात्र 4 रोज पहले निकले हैं, यहाँ से चले गए हैं, देह का त्याग किए हैं। आप देख लीजिए कि ये हमारे जनरेटर वाला रूम है और पानी देने वाला जो मशीन होता है वो रूम है।
आप यहाँ देखिए, यहाँ पर पुराना रसोई घर था, जहाँ पर जिस समय मैं यहाँ पर अस्थिर रूप से रहता था बचपन में, जब मैं यहाँ 9-10 क्लास में पढ़ रहा था, उस समय मैं बहुत बच्चा था और इसी चूल्हा में हम और मिथिलेश ब्रह्मचारी मिल करके भोजन बना रहे थे। और कम से कम 10 साल तक मैं यहाँ पर संत महापुरुष को अपने हाथ से भोजन खिलाया हूँ। वो मुझे याद आ गई। इसी भंडार रूम में चूल्हा जला करके हम भोजन बना रहे थे। आप चूल्हा का तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर हम और मिथिलेश ब्रह्मचारी दोनों बच्चा अवस्था में थे, बाल अवस्था में थे। लगभग उम्र था 11 बरस, 10 बरस का हम थे। आप देखिए, 11 और 12 की उम्र में थे हम। इसी चूल्हा के पास हम लोग भोजन बना रहे थे। यही वो पुराना रसोई घर है। हमें याद आ गई। अभी ये टूटा पड़ा हुआ है क्योंकि अब रसोई घर नया बना है। आप देखिए कि यहाँ कई रूम है जो साधु संत महात्मा जब भी आते हैं तो उनको यहाँ पर रहने के लिए दिया जाता है। ये पूज्य गुरुदेव जी का तस्वीर आप देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, दिखाइए। और देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी का तस्वीर। मैं गुरु जी को साहेब बंदगी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं। मैं कितना साहेब बंदगी करूँ, मुझे जो दिया है वो संसार में आज तक कोई नहीं दिया है। गुरु का जो प्यार मिला, स्नेह मिला, वो बहुत अमर होता है। तो ये देखिए हमारे गोलंबर का ये तस्वीर है।